स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वेव्स में। गंगा जल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई, इसलिए इस जल में दिव्य और औषधीय गुण स्वतः समाहित हैं। इसका उपयोग सदियों से धार्मिक अनुष्ठानों और शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं में किया जाता रहा है। ये माना जाता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से न केवल वर्तमान बल्कि पूर्व जन्मों के संचित पाप भी धुल जाते हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि बहते हुए जल में एक विशेष ऊर्जा होती है और गंगा जल अपनी विशिष्ट भूगर्भीय संरचना के कारण एक उच्च सकारात्मक ऊर्जा का वहन करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब मन में कलह, ईर्ष्या, तनाव या भय का माहौल होता है। ये ऊर्जा घर के कोनों और कम उपयोग होने वाले स्थानों में जमा हो जाती है, जिससे घर का वातावरण बोझिल और भारी लगता है। गंगा जल को किसी पीपल के पत्ते, आम के पत्ते या फूलों की मदद से छिड़कना सबसे उत्तम माना जाता है। प्लास्टिक या धातु के बर्तनों की जगह तांबे के लोटे का उपयोग करें। इसे घर की चारों दिशाओं यानी कोनों में और उस स्थान पर छिड़कना विशेष रूप से प्रभावी है जहां अक्सर परिवार में मतभेद या तनाव रहता है। सूर्य उदय के बाद और विशेषकर शाम की पूजा यानी संध्या वंदन के बाद छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल का नियमित छिड़काव केवल नकारात्मकता नहीं हटाता, बल्कि इसके स्थान पर समृद्धि और शांति का आह्वान करता है। जिस घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव होता है, वहां के सदस्यों के बीच सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि घर में गंगा जल रखने और छिड़कने से लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आपको घर के किसी हिस्से में वास्तु दोष का संदेह हो तो उस कोने में एक तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर रखें। इसे नियमित रूप से बदलते रहें। यह उस स्थान की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। केवल छिड़काव ही नहीं, आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना सकते हैं। पूजा की शुरुआत करने से पहले हमेशा पूजा स्थल और अपनी पूजा सामग्री पर थोड़ा गंगा जल छिड़कें। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो अपने स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इसे गंगा स्नान के समान माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी हो तो उसे प्रतिदिन गंगा जल की कुछ बूंदें पिलाने से स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है। आइए आपको मैं गंगा जी की एक बहुत ही पौराणिक कहानी सुनाता हूं, कैसे गंगा मां ने अपने जल से सबका निवारण हुआ। जो भी ये कहानी सुनेगा उस पर मां गंगा की कृपा होगी। एक घर जहां शांति खो गई थी। गांव चंदनपुर के किनारे एक पुराना खपरैल वाला घर था। उस घर में रहते थे राघव, सरोज और उनके 2 बच्चे आरव और कृति। एक समय था जब इस घर में हंसी गूंजती थी, पर पिछले कुछ महीनों से न जाने क्या हवा बदल गई थी। छोटी सी बात पर झगड़े, बच्चों के मन में बेचैनी, रसोई में अनबन और हर कोने में जैसे भारीपन। राघव चिड़चिड़ा हो चुका था, सरोज रोते रोते थक चुकी थी। लोग कहते इस घर में कहीं न कहीं दोष है, कुछ गलत ऊर्जा बैठ गई है, पर किसी को असली वजह समझ नहीं आती थी। एक दिन शाम ढल रही थी, आसमान में हल्की लालिमा थी। सरोज आंगन में खड़ी किसी चिंता में खोई थी। उसी समय दूर से एक आवाज आने लगी, लकड़ी की लाठी के टिक टिक की आवाज। एक वृद्ध संत उस गली में चलकर आ रहे थे। लंबा सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर गहरी शांति। जैसे ही वे राघव के घर के सामने पहुंचे, वे रुक गए। कुछ क्षण घर को देखते रहे, फिर बोले, इस घर में बहुत भारीपन है बेटा, कई उलझे हुए दोष हैं। सरोज चौंकी। महाराज, आपको कैसे पता चला? संत मुस्कुरा दिए। ऊर्जा छिपती नहीं, जहां कलह हो वहां वातावरण स्वयं बोल उठता है। राघव भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर थकान थी। राघव बोले, महाराज, क्या कोई उपाय है? हम बहुत परेशान हैं। संत ने लाठी टिकाई, धीरे कहा, इस घर को बस एक ही चीज की जरूरत है, देवी गंगा का स्पर्श। राघव ने पूछा, क्या मतलब महाराज? संत बोले, इस घर में गंगा जल का छिड़काव करो, मुख्य द्वार से शुरू करके पूजा घर, रसोई, कोनों, बेडरूम और तिजोरी तक।
दोष स्वयं शांत हो जाएगा। राघव ने संदेह से पूछा, क्या इतना सरल उपाय सच में काम करता है? संत ने धीरे से कहा, बेटा, गंगा कोई साधारण नदी नहीं, वह त्रिपथ है। जहां गंगा का जल पड़ता है वहां कलह की अग्नि जल नहीं सकती। इतना कहकर वे अपनी कमर से एक छोटी सी तांबे की लोटी निकाली। उसमें कुछ बूंदें गंगा जल थीं। उन्होंने राघव के हाथ में वह लोटी दी। लेकिन ध्यान रहे, गंगा जल को श्रद्धा से ही छिड़को, अन्यथा उसका प्रभाव आधा हो जाएगा। इतना कहकर वे मुड़े और अगले मोड़ पर अद्भुत ढंग से गायब हो गए, जैसे वे हवा में विलीन हो गए हों। अगली सुबह सूर्योदय के समय सरोज ने दीपक जलाया। बच्चे भी शांत खड़े हो गए। राघव ने लोटी में थोड़ा पानी भरा, उसमें संत द्वारा दिया गया गंगा जल मिलाया। फिर संत के बताए मंत्र का जाप किया, ओम गंगे देव्यै नमः। मुख्य द्वार पर छिड़काव। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़का, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने वर्षों पुरानी धूल हटा दी हो। सरोज बोली, लगता है घर हल्का हो गया। राघव ने घर के अंधेरे कोनों में छिड़काव किया। अचानक एक कोने में रखी पुरानी मटकी खुद ब खुद थोड़ी हिली, जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो। कृति बोली, पापा आपने देखा? सरोज की आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। जब रसोई में छिड़काव किया गया, हल्की सी सुगंध फैलने लगी, जैसे किसी ने चंदन या कमल जलाया हो। सरोज ने कहा, यह खुशबू कहां से आई? बच्चों को भी खुशबू महसूस हुई, पर घर में कोई धूप नहीं जलाई गई थी। बेडरूम में हमेशा भारीपन रहता था, रात को नींद नहीं आती थी। जैसे ही गंगा जल छिड़का गया, अलमारी का एक दरवाजा जो अक्सर खुद खुल जाता था, वह अचानक धीरे से बंद हो गया। राघव और सरोज एक दूसरे को देखने लगे। अंत में राघव तिजोरी के सामने खड़ा हुआ। चारों कोनों में हल्का गंगा जल छिड़का। अचानक तिजोरी के अंदर से टक की आवाज आई, जैसे पुराने सिक्के हिले हों। सरोज बोली, यह आवाज कैसी थी? राघव बोला, शायद बरकत वापस लौट आई है। घर में झगड़े बंद हो गए, बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे, राघव का कारोबार फिर से बढ़ने लगा। सरोज के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौट आई। रात में नींद गहरी आने लगी। हर सुबह घर में हल्की शांति की हवा बहती। गांव वाले पूछने लगे, तुम्हारे घर में क्या बदल गया? राघव मुस्कुराया, बस थोड़ी सी गंगा की कृपा उतर आई है। 1 महीने बाद वही संत फिर उसी रास्ते आए। राघव और सरोज भागकर उनके चरणों में गिरे। राघव बोले, महाराज, आपने हमारा घर बचा लिया। संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, देवी गंगा ने किया। जहां गंगा का नाम लिया जाता है वहां स्वयं शांति उतर आती है। इतना कहकर वे चलते बने। पर इस बार राघव ने देखा, संत के पैरों के निशान उस धूल भरी गली में नहीं बन रहे थे। वह समझ गया कि वह साधारण संत नहीं थे। जब गंगा जल श्रद्धा से छिड़का जाता है, घर की ऊर्जा, वातावरण, मन और कर्म चारों बदलते हैं। कला शांत, ग्रह दोष कम, पितृदोष शांत, घर में शांति और लक्ष्मी का वास। गंगा जल सिर्फ जल नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का रूप है।